हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं बैटल थ्रू द हेवन सीरीज की नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस वीडियो के अंदर आप मेनली स्टोरी के ऊपर ही फोकस करिएगा और साथ ही पिक्चर एंड वीडियोस का जो हमने इस्तेमाल किया है आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिया को होश आ चुका था और उसने अपनी ब्लड लाइन को भी अवेकन कर लिया था, और जैसे ही उसको होश आया था तभी यहाँ पर उसने सारे लोगों को धमकी दे दी थी कि अगर तुम में से किसी ने भी शयान का एक बाल तक खराब करने की कोशिश की तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ डालूंगी। इसी के साथ इस नॉवल की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जिया सडनली अपनी आंखें खोल लेती है और उसके पास से काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑरा एनर्जी आसपास फ्लक्चुएट कर रही थी और किंग यन की बॉडी पर जाकर भी वह काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हिट करती है, जिसके साथ वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ब्लड वॉमिट करते हुए पीछे को हटने पर मजबूर था। अब यहाँ पर किन्यान जो था वह तो फ्लाइंग कर ही रहा था और उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया गया होता है, जबकि यहाँ पर शशा और बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स थे वह यहाँ पर फाइट कर रहे थे हैकिंग के ग्रुप के साथ में। इमीडिएटली ये सारे के सारे वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें जिया का फिगर अपनी आंखों के सामने देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हैगिंग के एक्सप्रेशन जो थे वह तो फुल ऑफ जॉय से भर चुके होते हैं क्योंकि अब फाइनली जाकर उनकी ट्रू रॉयल ब्लड लाइन अवेकन हो चुकी है, और यह चीज़ देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन और साथ ही एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के जितने भी लोग थे जो कि ईस्ट आइलैंड से बिलोंग करते थे वो सारे इमीडिएटली नी डाउन करते हैं रिस्पेक्ट शो करने के लिए अपनी न्यू ड्रैगन एम्परर जिया को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। जिसके साथ ही स्काई की तरफ जिया का फिगर दिखाया जाता है जो कि एक्सट्रीमली नोबल नज़र आ रहा था और एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी अपीयरेंस हमें उसकी दिखाई जाती है। साथ ही हमें उसके फिनिक्स बिंग और साथ ही एंशिएंट ड्रैगन बॉडी भी देखने के लिए मिलती है, जिससे कि उसकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी थी वह काफ़ी ज़्यादा निखर कर आ रही थी, जिसे हर कल्टीवेशन जर्नी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्रीजर मिलता है। वैसे ही रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसी जगह मिलती है जहां सिर्फ देखने का मजा नहीं बल्कि कुछ करने का मौका भी मिलता है। रवि, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली पॉपुलेटेड कम्युनिटी, डार्कनेस चेंज सोलर लैम्प्स टू ओवर 1000 पीपल अक्रॉस मेकिंग प्रॉमिस बेटर लाइफ एंड बेटर दी पीपल मीनवाइल जो होता है। और साथ ही किंग ये जो थे अदर एक्सपर्ट के सारे सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये सभी कंफ्यूज थे और साथ ही वो यहाँ पर जिया के सामने तो नी डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ये चीज़ शो करती कि यहाँ पर ये लोग उससे डर चुके हैं, जिसके चलते ये सारे यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और ड्रैगन किंग्स के बारे में ही सोच रहे थे और कहने लग जाते हैं कि हमें तो अभी भी यहाँ पर उनके आगे ही नी डाउन करना है। और यही सोचते हुए वो जिया के सामने ऐसे ही खड़े हुए थे। किंग यान और सियाशा जो थे वह यहाँ पर सोच रहे होते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पर रहना मौत को दावत देना होगा। हालांकि किंगन जो था वो यहाँ पर इस सिचुएशन को अभी हैंडल करने की कोशिश करता है और फिर कहने लग जाता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रैगन एम्परर यानी कि जिया को तो देख लिया है, बट हम सारे यहाँ पर ड्रैगन किंग के सबऑर्डिनेट्स हैं, जिसके चलते हम यहाँ पर इसको कभी भी ग्रीट नहीं करेंगे। अभी के लिए हम बाद में आएंगे और बाद में फ्यूचर में यह चीज़ देखी जाएगी कि आखिर क्या करना है इसके बारे में और क्या नहीं। और यह कहकर वह तुरंत यहाँ पर स्पेस क्रेक के थ्रू मूव करना चाहते थे, जिससे कि ये किंग तो एक्सट्रीमली गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही वह यहाँ पर उनके पीछे भी जा रहे थे उनको रोकने के लिए, क्योंकि ड्रैगन एम्परर के सामने इस तरीके से बिहेव करना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं जिसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। हाउएवर यहाँ पर जिया जो होती है वो अपने हैंड को ऐसे ही वेव कर देती है, जिससे कि हमें यहाँ पर पर्पल गोल्डन विंग्स मूव होते हुए देखने के लिए मिलते हैं और उसके बाद वो शायान के सामने अपीयर हो गई थी। और शायन तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एंजॉयड था क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर शायन की काफ़ी ज़्यादा पावर चली गई थी। अब जिया जो होती है वो यहाँ पर अपने फोरहेड की तरफ को पॉइंट करती है, जिससे कि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड वहाँ पर निकल कर आती है और यह रैप अप हुई थी यहाँ पर पर्पल गोल्डन एनर्जी के साथ में, जिससे कि यहाँ पर वो शयान के पास जब जाती है तो उसकी बॉडी भी इससे रैप अप हो जाती है। और अब यहाँ पर उसने शयान की बॉडी को सौंप दिया होता है किंग को और फिर कहने लग जाती है कि अभी के लिए तुम इसे यहाँ से लेकर निकलो, क्योंकि बाकी सारा जो मैटर है वह मैं खुद ही हैंडल करूँगी। ये कहते साथ ही उसकी जो बॉडी होती है वो अपीयर हो जाती है स्काई की तरफ और साथ ही जो ऑनगोइंग बैटल था वो उसे अपनी आंखों से देख रही होती है। वो यहाँ पर अपने हैंड को एक बार फिर से रेज कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एम्पायर भी यहाँ पर लिटरली काफ़ी ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी। तभी इमीडिएटली पर्पल गोल्ड लाइट हमें दिखाई जाती है जो कि एक्सट्रीमली टेरिफाइंग थी और वह एक हद तक बढ़ चुकी होती है। तभी यहाँ पर मनियन के ऊपर और साथ ही यहाँ पर शॉ और उसके ट्रूप्स जो होते हैं उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया था, जिससे कि यहाँ पर इनको सबक सिखाया जा सके इनकी सारी घटिया हरकतों का। और नेचुरली यह प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जिससे कि साथ ही यहाँ पर अब मनियन कहने लग जाता है कि इवन यहाँ पर 3 ग्रेट किंग्स जो हैं वो भी यहाँ पर इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते और बाकी सारे जो लोग थे वह तो एकदम से ही डर जाते हैं। ड्रैगन एम्परर के जितने भी ट्रूप्स होते हैं वह तुरंत ही नीड डाउन करते हैं और साथ ही जिया को यहाँ पर अपना ड्रैगन एम्परर भी मानते हैं।
हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ पर मानियन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी तो नहीं था। फिर वह यहाँ पर अपने चूप से कहता है कि अभी के लिए हमें इस जगह से निकलना होगा। और मानियन यहाँ पर यह भी चाह रहा होता है कि वह यहाँ पर जाते जाते अपना दबदबा भी दिखाकर जाए, जो कि एकदम ही बेकार और वाहियात बात थी। वो जाते हुए जूली से कहने लग जाता है कि एक बात याद रखना कि हमारे पास में भी अपने ड्रैगन किंग्स हैं, जो कि हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तुम्हारे पास में भले ही ड्रैगन एम्परर हो, इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर यह जो अपनी ड्रैगन ट्राइब को यूनिफाइड करने का सपना है वो तो कभी पूरा होने से ही रहा। अब ड्रैगन एम्परर जिया भी इसकी बातें सुन रही थी, जिससे कि वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और काफ़ी डोमिनेटिंग वे में कहने लग जाती है कि जाओ जाकर अपने 3 ग्रेट ड्रैगन किंग्स को बता दो कि एंशिएंट टाइम से ही यहाँ पर सिर्फ वह ड्रैगन एम्परर ट्राइब के अंदर एक ही ड्रैगन एम्परर रहा है और अभी एक ही होगा, और एक दिन मैं पर्सनली वहाँ पर आकर तुम सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। तो फिर याद रखना कि जो नोबल ब्लड लाइन है वह सिर्फ यहाँ पर हमसे ही बिलोंग करती है। मानियन और उसका ग्रुप जो था वह तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करते हुए वहाँ से भागकर निकलने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ शयान को रूम के अंदर अब होश आ चुका था और फिर उसे याद आता है कि आखिर किस तरीके से उसने यहाँ पर ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को डिफाइन करने में हेल्प की थी, और साथ ही यहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन आइसलैंड के ऊपर भी अटैक हो गया था। थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है, लेकिन उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जली और साथ ही हैकिंग जो थे दोनों ही उस जगह पर आ जाते हैं, और हैकिंग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि हमारे ड्रैगन एम्परर एकदम ही ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर उस ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को बुरे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं किया था और यहाँ पर सडनली अटैक भी हो गया था। तो इसी वजह से उससे क्लोज डोर ट्रेनिंग के अंदर जाना पड़ा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। शायन उनकी बात सिर्फ सुन ही सकता था तो वह फिर नेचुरली कुछ भी नहीं करता और वो यह फील करता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। जली यहाँ पर शयान को इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में कि तुम कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ड्रैगन फिनिक्स पार्ट है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर हमने डाल दिए, जिससे कि अब तुम्हारी बॉडी के अंदर एंशिएंट ड्रैगन एसेंस मौजूद है, जिसको कि तुमने यहाँ पर कंज्यूम किया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी शयान के लिए। वो कहने लग जाते हैं कि अब यहाँ पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी की पावर बहुत ही ज़्यादा उस हद तक बढ़ सकती है जहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट जो होता है वो 1000 क्लास को रीच करता है। नेचुरली शायान ये चीज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि असल में उसे इतनी ज़्यादा पावर मिल गई है। जूली यहाँ पर शायान को कहते हैं कि तुम्हें अपने माइंड के ऊपर फोकस करना होगा, जिससे कि तुम इस फर्जन पावर को और भी अच्छे से एक्टिवेट कर पाओ। फिर उसके बाद देखना यह है कि आखिर आगे क्या होगा, जिसके साथ ही यहाँ पर शायान उनकी बात को समझ गया था और उसी के साथ शायान यहाँ पर अपनी फर्जन एनर्जी के ऊपर फोकस करने लग जाता है। लेकिन जब शायान ऐसा कर रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी फील होने लग जाता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ आर्ट्स मौजूद हो और वह यहाँ पर कुछ कर रही हो, जिससे कि शायान को बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा था। लेकिन फिर भी वह यहाँ पर धीरे धीरे करके ऐसा फील करता है कि असल में उसकी बॉडी का जो पार्ट है, उसकी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर पर्पल गोल्डन ड्रैगन स्केल का आर्मर मौजूद है, जो कि उसी की तरह लगता है। शायान तो इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। इवन जली जो है उसके पास में भी एक खास तरीके की डिफेंसिव स्किल है, जो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करती है। लेकिन शायान के पास ये जो पावर आई थी वह एक हाई ग्रेड के एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ट्राइब की होती है। नेचुरली अगेन यहाँ पर शायान के लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है कि उसे इतने खास तरीके का आर्मर मिला है। इस आर्मर की वजह से ही शायान की पावर 6 स्टार दाओजुन के बंदे के सामने भी आराम से टिक जाएगी। और अगर यहाँ पर शायान उस 9th तियाओजुन के साथ में भी फाइट करेगा तो उस तियानजुन को भी आराम से हरा सकता है। फिर शायान पूछने लग जाता है कि आखिर किंगलिन इस वक्त कहाँ है। तो जली कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंशिएंट ड्रैगन टॉम के अंदर वो प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारी जनरेशन से एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के जो ड्रैग्स हैं उनकी ओर आ रही है। तो वो ड्रैगन और इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि यहाँ पर उसके पास में वो जो नाइट हेरिडेड हेवनली ड्रैगन सर्फेंट के पावर है वो यहाँ पर रिफाइन हो जाएगी, और ना कि सिर्फ रिफाइन होगी बल्कि वह उसे अब्जॉर्ब भी कर सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। अगेन ये सुनकर तो शायान पूछने लग जाता है कि क्या आपको पता है कि आखिर लाइटनिंग पूल कहाँ है, क्योंकि असल में यहाँ पर शायान को अपने डैमेज डीमन पट वापस से यहाँ पर ठीक करना था और साथ ही यहाँ पर उसकी हेल्प भी करनी थी, जिससे कि उसके स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बढ़ जाए, और फिर यहाँ पर जो रिमेनिंग 10 डीमन पपेट्स थे उनकी पावर भी शायान को बढ़ानी थी। तो फिर यह बात सुनने के बाद यहाँ पर हैकिंग कहने लग जाते हैं कि ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो हमारे ईस्ट ड्रैगन आइसलैंड के पास। सुनकर शायान और हैकिंग दोनों इस जगह से चले जाते हैं, क्योंकि असल में जो लाइटनिंग पूल है वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है। नेचुरली यहाँ पर इस बात के बारे में हैकिंग को भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या सच में शायान इतनी ज़्यादा खतरनाक लाइटनिंग को सर्वाइव कर पाएगा। शायान जैसे इस जगह पर आता है तो वह तो खुद ही शॉक हो गया था।
तभी हेकिन उससे कहने लग जाते हैं कि इनीडीड ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ब्रदर, अगर तुम किसी भी तरीके से यहाँ पर फंस जाओ तो मुझे बता देना। साथ ही अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मुझे इसके बारे में इन्फॉर्म तुम कर सकते हो। वो ये भी कहते हैं कि इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पर क्या तुम प्रैक्टिस कर पाओगे, मतलब कि क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। शयान यहाँ पर स्माइल करता है और कहने लगा था कि बिल्कुल मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूँगा और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं आपको तुरंत ही इसके बारे में सिग्नल भेज दूंगा। के बाद तो हैकिंग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वह तो वहाँ से चले गए थे और शयान इस लाइटनिंग पूल के अंदर तुरंत ही जंप कर देता है। इमीडिएटली फ्लैश ऑफ लाइटनिंग के अंदर शयान स्टक हो गया था और ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर शयान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन असल में शयान के पास में हेवनली फ्लेम थी जो कि उसकी बॉडी को पूरे तरीके से कवर करी हुई थी, जिसके चलते ही यहाँ पर वो उससे प्रोटेक्ट भी कर रही थी। और साथ ही यहाँ पर ये जो लाइटनिंग बोल्ट थी वो यहाँ पर रेक्लेसली बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर सकती थी और वो काफ़ी ज़्यादा आराम से बिहेव कर रही होती है। शायान यहाँ पर इस पूल के अंदर और भी ज़्यादा डीपर के अंदर वर्क करते हुए जाता है। फिर शायान को लाइटनिंग पूल पार्क के नाम का एक काफ़ी ज़्यादा खास रिच प्लेस मिलता है, जिसे देखकर शायान खुश हो जाता है। उसी वक्त यहाँ पर शायन अपने स्काई डीमन पपेट और साथ ही अपने 10 अर्थ डीमन पपेट्स को बाहर निकालता है और तुरंत यहाँ पर पुश कर देता है सराउंडिंग्स में, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है कि इमीडिएटली व्हाइट फेयर्स लाइटनिंग जो थी वो यहाँ पर आती है और स्टक कर जाती है इनकी बॉडी के साथ में स्काई डीमन पपेट। और साथ ही जो 10 अर्थ डीमन पपेट होते हैं वह धीरे धीरे करके रिपेयर करना भी शुरू कर चुके थे और साथ ही यहाँ पर उनकी अपग्रेड भी शुरू हो जाती है। शायान भी यहाँ पर अपनी आइज़ को क्लोज करता है। ट्रेन करने के साथ काफ़ी ज़्यादा वोलेंट एनर्जी जो होती है वह यहाँ पर लाइटनिंग पूल के अंदर चारों ही तरफ मौजूद थी, जिससे कि यहाँ पर शफी मंथ के अंदर शायान की दाव की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फाइनली शायान जो होता वो यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रहा था और वह भी यहाँ पर सक्सेसफुली 5 स्टार 000 लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करने में कामयाब भी हो जाता। तो थी शायान की अपनी नॉर्मल स्ट्रेंथ, लेकिन अगर इसी के साथ शायान अपनी 3 चेंजेस ऑफ मिस्टीरियस स्काई फ्लेम का इस्तेमाल करें तो यहाँ पर शायान 7 स्टार जिन तक भी पहुँच सकता है, जो कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट शायान के लिए है। जिसके साथ ही यहाँ पर शायान के सामने अब कोई भी ऐसे रेकलेसली बिहेव नहीं कर सकता और अब वह आराम से उस 9th त्यानजुन को भी अगर सामने से मिला तो दोबारा से पीट सकता है स्काई डीमन पपेट के साथ में मिलकर, जिससे कि शायान तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इन एडिशन यहाँ पर स्काई डीमन पपेट जो उसने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रिफाइनमेंट की होती है, जिसके चलते उसने 5 स्टार 000 पर एडवांस कर लिया होता है। समझ रहे हो गाइस किस लेवल की पाउंड यहाँ पर शायन ने गेन की है। इसी के साथ यहाँ पर ये जो अर्थ डीमन पपेट है उनका भी एक्सपीरियंस जो था स्ट्रेंथ के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हाउएवर शायन अभी भी शॉक था, क्योंकि असल में पर एक स्ट्रांग की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पावर आ रही होती है जो कि लाइटनिंग लेक के सरफेस पे थी। शयान क्विकली यहाँ पर अपने 11 पपेट्स को अपने पास में रखता है और उस जगह से तुरंत ही आगे की तरफ को चला गया था स्काई के अंदर। लेकिन तभी एक ओल्ड मैन भी यहाँ पर सरफेस की तरफ को आ गया था और वह भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे आ रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे यहाँ पर 10 जॉइंट लाइटनिंग स्नैक थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस के साथ में आगे बढ़ते हुए उसको चस कर रहे थे। वेल इस मैन का नाम जो है वो मेंग तियानशी है, जो कि प्रिंसिपल है जियांग नान अकेडमी का, और वो यहाँ पर इसी से बच के जा रहा होता है। साथ ही यह बंदा अपने बैंगशन एलाइट क्लास पर है, जो कि यहाँ पर अपनी लाइटनिंग एफिनिटी पावर को भी कैरी करता है। मैची जो होता है वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। साथ ही वह यहाँ पर शायान से भी मुलाकात करता है, तो फिर उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे स्टैंड जॉइंट स्नैक को हैंडल करने के लिए। लेकिन शायन तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। ये सुनने के बाद मेंग तियानशी थोड़ा शॉक्ड हो रहा है और वह साथ ही शायान के स्ट्रेंथ को भी देखता है जो कि 5 स्टार 000 लेवल की होती है, और वह यही सोच रहा था कि क्या इतनी कम पावर के साथ में भी इसके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत वाइड लाइटनिंग पूल के अंदर एंटर कर गया। ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था उनके लिए। शायान तो नियरली ब्लड वॉमिट करने वाला था, क्योंकि यहाँ पर यह जो बंदा है इसकी वजह से शायान खुद भी फंसने वाला था। हालांकि शायान काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पर आगे जा रहा होता है, जबकि मैन्यांजी जो था वह भी यहाँ पर अपने आप को डैमेज होने से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा होता है। शायान यहाँ पर सेंस कर लेता है कि जो बंदा इसके पीछे आ रहा है वह कोई नॉर्मल पसंद नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा खास और पावरफुल होगा। फिलहाल के लिए शायान तो बस यही कह रहा होता है कि मुझे इसको बचाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो जॉइंट लाइटनिंग स्नैक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अप्रोच कर रहा था। उसी वक्त में शाउट करता है और साथ ही यहाँ पर यह जो जॉइंट लाइटनिंग स्नैक होता है उसकी तरफ ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में अप्रोच करते हुए आता है।
हालांकि उसी वक्त वो फॉर्म कर लेता है कि स्पेक्ट्रल क्रैक को और फिर वो यहाँ से रीएंटर कर गया थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे, जिसे देखकर शायान अगेन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन खुद को इस चीज़ से एस्केप करने के लिए शायान तो तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। वह यहाँ पर अपने हेवनली फिनिक्स डीमन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे आ गया था, लेकिन वह यहाँ पर इस बंदे की पहाड़ को भी देख रहा होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर यह जो लाइटनिंग पूल है वह यहाँ पर इतना भी ज़्यादा सेफ नहीं था जितना कि शायान ने यहाँ पर इमेजिन किया था, और इसके जो डीपेस्ट पार्ट है वह तो और भी ज़्यादा स्केरी हैं। शायान के एक्सप्रेशन जो थे वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाते हैं, साथ ही वह खुद से ही मटर करते हुए ये सारी बातें कह रहा था। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मिंग्याशी अपीयर हो जाता है और वो यहाँ पर शायान को इनवाइट करता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में फोर्स को जॉइन कर लो तो हम लोग यहाँ पर स्कूल के अंदर ही और ज़्यादा गहराई में जाकर काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन शायान इसके लिए मना कर देता है और फिर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, जिसके साथ ही मैक्लिची खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है शायान से और कहता है कि मैं फैमिली से बिलोंग करता हूँ। शायान कहता है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि शायान के एक्सप्रेशन भी थोड़े से कंफ्यूज नज़र आ रहे। तभी मैगियाजी समझ जाता है कि शायान उसको नहीं जानता। इसके बाद तो वह शायान का मजाक भी बनाता है और फिर कहने लगा होता है कि अगर तुम मुझे नहीं जानते तो फिर इसका मतलब तो यह है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद यहाँ पर हेकिन जो थे वो रश करते हुए एक थोड़ी डिस्टेंस से आ जाते हैं और फिर वो शायान से पूछते हैं, लिटिल ब्रदर शायान तुम ठीक तो हो? और उसी वक्त यहाँ पर जैसे ही हेकिन की एंट्री होती है तो फिर इसे देखकर तो मिंग्याची शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये बंदा शायन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करता है। वो यहाँ पर क्विकली स्पेक्ट्रल बनाकर वहाँ से निकल जाता है और उसी वक्त वहाँ पर हेकिन आकर शायान से पूछने लग जाता है कि क्या अब यहाँ पर वॉइड लाइटनिंग पूल से हम चल सकते हैं। शायान यहाँ पर कहता है कि ठीक थी और वह भी वहाँ से निकलने लगा था। लेकिन अगेन यहाँ पर एक बार फिर से स्पेक्ट्रल क्रैक आता है और इसके अंदर से एक बार फिर से यहाँ पर मेंत्याची की एंट्री हो जाती है। वो यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि शायान हम ये नाम तो मुझे कुछ सुना सुना सा लगता है। एंड गाइस इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टू सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।